नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और जैसे कि आपको मालूम है कि एसएससी 2025 का आगाज हो चुका है और एसएससी 2025 के लिए सबसे शानदार क्लासेस चल रही हैं। रीजनिंग में हम पढ़ रहे थे अल्फाबेट टेस्ट और आपने पहले पार्ट से लेकर के 3 पार्ट तक अगर आपने नहीं देखा तो क्लास के बाद आप जरूर देख लेना मेरे दोस्त, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं और ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन का पेड बैच जो कि डेमो के तौर पे आपको फ्री में मिल रहा है। तो सारी क्लासेज अटेंड जरूर किया करो बच्चे। अगर आपने अभी तक क्लास अटेंड नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं, आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और एक बार बता दो कि हाउ इज द जोश। और ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम आगे बढ़े, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया। एवी, निकिता, सुनील, एके, आदित्य पटेल है ना, एपी राणा 1 2 3, जुनैद अली, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ भाई, सीखते हैं हम। अल्फाबेट टेस्ट में हमने काफी कुछ सीख लिया था और लेफ्ट राइट लगा करके काफी हमने पोजीशंस और कंडीशंस अप्लाई कर दी थी। कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर में मैंने आपको सिखा दिया था, लेकिन कंप्लीट रिवर्स ऑर्डर के बाद आज मजेदार कंडीशन शुरू होने वाली है बच्चे। बहुत मजेदार कंडीशन शुरू होगी, बहुत मजा आने वाला है, लेकिन दिमाग भी उतना ही लगने वाला है। क्या आप रेडी हो अच्छा कंसेप्ट और बहुत डिटेल्ड यानी कि एडवांस लेवल का पढ़ने के लिए? देखो, मैं आपको सिर्फ वो करा के चला जाऊं जो सिर्फ आपको अच्छा लगे, वो करा के चला जाऊं। इससे अच्छा मैं वो कराऊं आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आपके एग्जाम में जरूरी हो। खाना स्वादिष्ट भी होना चाहिए और शरीर के लिए भी हेल्दी होना चाहिए। तो पहले तो मैंने वो कराया जो शरीर के लिए भी हेल्दी था और स्वादिष्ट भी था, बड़ा मजा भी आ रहा था। लेकिन अब मैं वो कराऊंगा कि भले ही आपका खाना स्वादिष्ट ना लगे लेकिन हेल्दी बहुत लगेगा। जैसे नीम कड़वा होता है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है, ऐसे ये कंडीशन हो सकता है कड़वी लगे, लेकिन अगर आप चाहते हो बहुत एडवांस लेवल अपना बनाना तो एक कंडीशन को ध्यान से सुनना। देखो बच्चे, अब क्या किया मैंने, 8 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है। फर्स्ट 8 लेटर, नेक्स्ट 8 लेटर, नेक्स्ट 8 लेटर अल्फाबेट के रिवर्स ऑर्डर कर दिए। ए से एच को मैंने एच से ए बना दिया, आई से पी को मैंने पी से आई से बना दिया, और क्यू से एक्स को मैंने एक्स से क्यू बना दिया, और वाई जेड सेम रखा। देखो बच्चे, ध्यान रखना है वाई जेड सेम है, तो अगर इस कंडीशन में भी अगर 25 और 26 आता है तो 25 और 26 अगर आता है तो सेम ही रहेगा, लेकिन बाकी बदल गए हैं तो ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। सर एक डाउट है, लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी मिलेंगी क्या क्लासेज एप्लीकेशन पर? बिल्कुल लाइव भी मिलेंगी और रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, और 5 साल तक रिकॉर्डेड रहेंगी भाई। 5 ईयर वैलिडिटी कर दी गई है, 5 साल तक आपके पास वीडियोज बनी रहेंगी एप्लीकेशन पर, है ना। तो अब तो हर बच्चा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से जुड़ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब शुरुआत करते हैं। देखो बच्चे, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और क्या क्या आंसर आएगा। सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यह है कि कौन से पार्ट में हमारा रिजल्टेंट आया है, ठीक है। देखो, विच लेटर विल कम थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से छठे अक्षर के और दायां तीसरा अक्षर, ठीक है। थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड राइट सिक्स्थ लेफ्ट। लेफ्ट राइट क्या होगा बच्चे? लेफ्ट राइट होगा प्लस 12 लेफ्ट होगा। थर्ड राइट सिक्स्थ लेफ्ट बोला उसने, और लेफ्ट राइट प्लस होगा। उसने बोला बाएं से छठे अक्षर के
दायां तीसरा अक्षर। ये शुरुआत में ही बताया था लेफ्ट राइट प्लस होगा। अब है मेन मुद्दा, हमें ये देखना, देखो बच्चे अगर ये राइट होता तो पहले मैं इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेते, 27 में से माइनस करते, लेकिन राइट होता तो ये तो ऑलरेडी लेफ्ट में है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अब अगर मैं बात करूं 12 लेफ्ट की तो ये देखना है, 9 बनेगा यार, 12 कहां से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 4 3 9 होता है, इतना तो 5वीं क्लास का बच्चा भी जानता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 6 3 9 होता है, 9 लेफ्ट। अब हमें ये देखना है ये कौन से पार्ट में गया, ये फर्स्ट पार्ट में गया या ये सेकंड पार्ट में गया, ये भी देखना है ये नंबरिंग क्या आई, ये नंबरिंग क्या आई। अगर ये फर्स्ट पार्ट में आता जो कि 1 से लेकर के 8 तक है, 1 से लेकर के 8 तक है, तो मैं 9 में से माइनस कर देता, लेकिन ये सेकंड पार्ट में गया, अब 8 नंबर 9 नंबर पे क्या होगा, पी होगा, तो आंसर पी जाएगा। लेकिन ये तो यहां पी दिख गया, ट्रिक से सुनो, कुछ और आ गया तो पी से रिवर्स ऑर्डर लिखना पड़ेगा, है कुछ और आ गया तो, ठीक है, तो क्या होगा, कुछ और अगर आ जाए तो क्या होगा, वो भी हम समझते हैं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चे पहले 8 लेटर फिक्स हैं, पहले 8 लेटर फिक्स हैं, तो इन 8 लेटर फिक्स हैं तो इन 8 लेटर को डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं मतलब माइनस कर देते हैं 1। जब मैंने आपको 40 वाली ट्रिक बताई थी तब क्या था, ए से एम सेम था 13 लेटर और एन से जेड रिवर्स था, यही बताया था, और एन से जेड रिवर्स था, जेड 26 नंबर में था, जेड 26 नंबर में था, तो 26 प्लस 1 27 बन गया था, इसलिए ये 13 और 27 मिलकर के 40 बन गए थे। सबसे पहले तो पहला पार्ट डिलीट किया था, याद करो, याद करो पिछली क्लास, पहला पार्ट डिलीट किया था, दूसरा पार्ट जहां से शुरू हुआ था वहां से मैंने माइनस किया था। अब यहां पर देखो पहला पार्ट तो डिलीट कर दिया, मतलब 8 लेटर तो फिक्स है, उसका तो कोई यूज है नहीं क्योंकि सेकंड पार्ट में रिजल्टेंट आया है ना, तो 8 को डिलीट कर दिया। अब सेकंड पार्ट किससे शुरू हो रहा है, 16 से, और n+1 क्या बन जाता है, n+1 क्या बन जाता है 17, 16 + 1 17 है ना, 17 से n+1 क्या बन जाता है 17, तो भाई 17 में से, ठीक है, n+1 बन जाता है 17, p 16 है तो n+1 17 बनेगा, तो 17 - 1 16, और 16 पे क्या होता है जनरल अल्फाबेट में p होता है, p होता है, तो p आंसर होगा। एक बार फिर समझते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, दोबारा सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और सुनो, इस क्वेश्चन को सुनो। 7th राइट बोला, 5th लेफ्ट बोला, 7 और 5 12। देखो बच्चे एक तरीका तो ये है, हम ABCD लिख लें, दोबारा सुनो, वंस अगेन, दोबारा दोबारा, वंस मोर, दोबारा सुन लो। उसने क्वेश्चन बोला, अगला क्वेश्चन में दोबारा समझा रहा हूं, 7th राइट 5th लेफ्ट। अब आप कहोगे अगला क्वेश्चन समझा रहे हो तो दोबारा कैसे हुआ, पहली बार ही तो हुआ। अरे भाई कंसेप्ट दोबारा समझा रहा हूं मेरे भाई, डेटा ही तो चेंज हुआ है, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, टेंशन मत लो। देखो भाई मैंने आपको कहा था आज की कंडीशन नीम जरूर होगी लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, ऐसा मास्टर बना देगी ना आज की कंडीशन, अगर आप सीख गए तो मजा आ जाएगा, टेंशन ना लो। सुनो, उसने बोला 8 8 8 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है, 7th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट, 12th लेफ्ट आया। एक तरीका तो यह है मैं ABCD लिख लो, मैं ABCD लिख लो, ABCDEFGH, फिर लिख लो IJKLMNOP, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, A से H रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया
ICP सामने दिख रहा है, रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, और फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद 12 लेफ्ट काउंट कर लिया, 12 लेफ्ट काउंट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर क्या आया? M। दोबारा ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें नंबर पे M है। मैंने क्या किया? 7th राइट 5th लेफ्ट। लेकिन मैंने ये सोचा कि यार ये लिखने में तो टाइम वेस्ट होगा बच्चे का, और मैं हमेशा वो तरीका बताऊंगा आपको जिसमें आपका टाइम बचे। रीजनिंग तो मेरे से सीखने आए हो, इसके साथ साथ आप टाइम भी बचाने आए हो, ठीक है। अब देखो 12th लेफ्ट, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सेकंड पार्ट में रिजल्टेंट आए तो फर्स्ट पार्ट को डिलीट कर दो, मतलब 8 लेटर को डिलीट कर दो, 8 लेटर को डिलीट कर दो, और सेकंड पार्ट जिससे शुरू हो, ऐसे P रिवर्स है ना, तो n+1 से माइनस कर दो, n+1 से माइनस कर दो। फर्स्ट पार्ट को डिलीट कर दो, 12 में से 8 गए 4, 12 रिजल्टेंट आया था ना भाई 7th राइट 5th लेफ्ट, लेफ्ट राइट प्लस होगा 7 और 5 12, 12 लेफ्ट आया। फर्स्ट पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया, जो कि 8 लेटर फिक्स थे, इस वजह से डिलीट कर दिया, 8 लेटर फिक्स थे इस वजह से डिलीट कर दिया। और सेकंड पार्ट 16 से शुरू हुआ, क्योंकि I से P रिवर्स है, तो n+1 17 बन गया। तो 12 में से 8 गए 4, 17 में से 4 गए 13, और 13 पे होता क्या है? जनरली M होता है। 13 पे 13 नंबर पे क्या होता है? M होता है। 13 नंबर पे M होता है, तो M होगा। ये मैं लिख करके नहीं चाहता कि आप लिखो, लिख करके काउंट करो, लिख कर काउंट करो, लिख कर बोल रहा हूं मैं, लिख कर नहीं बोल रहा। खैर आपको लिख कर भी लिख कर सुनाई देता है, और लिख कर सुनाई देता है इसलिए लिख कर पे ज्यादा ध्यान रहता है, तो इसी वजह से तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। लिख कर को लिख कर सुनते हो, और लिख करके से अल्कोहल याद आती है, और अल्कोहल से पार्टी याद आती है, और पार्टी से फिर 2 पैग मारते हो, और फिर उसकी याद आती है, और फिर रोते हो। भाई ये सारे काम छोड़ दो, आपका ध्यान आपके सरकारी नौकरी पे होनी चाहिए, छोकरी पे नहीं। सरकारी नौकरी मिलेगी तो सरकारी छोकरी भी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी पे ध्यान दो। एक बच्चे ने आज मुखर्जी नगर में ऑफलाइन में बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा कि सर अगर नींद कम आती है तो क्या करें। मैंने जवाब दिया नींद कम आती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई करो। ये टाइम इस चीज का सोचने का नहीं है कि भाई मेरे को इंसोम्निया हो जाएगा, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। अरे बहुत अच्छी बात है, कम आती है तो पढ़ाई करो, फिर भी नहीं आती तो और पढ़ाई करो, फिर भी नहीं आती तो और पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है। उसी टाइम एक ने डाउट पूछा सर नींद ज्यादा आती है तो क्या करें। भाई नींद कम आती है तो एक तरीका है पढ़ाई करो, नींद ज्यादा आती है तो तरीका ये नहीं है पढ़ाई करो, पहले नींद को कम करो। नींद ज्यादा आती है तो नींद को कम करो। नींद को कम करने का एक ही तरीका है, सपने बड़े देखो और उससे निश्चित हो जाओ कि मेरे को अपने सपने पूरे करने ही करने हैं, मैं जी ही नहीं सकता अपने सपने पूरे किए बगैर। जिस दिन आपने ये ठान लिया ना कि मैं रह ही नहीं पाऊंगा मैं अपने सपने पूरे किए बगैर, मैं जी ही नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि मर जाना है, इसका मतलब ये है मैं सपने पूरे करके ही रहूंगा। मुझे चाहे रातों जागना पड़े, मुझे चाहे बीमारी में पड़ना पड़े, मुझे चाहे सब छोड़ना पड़े, मुझे कामयाबी लेके रहनी है तो पढ़ाई करनी होगी। चलो यहां देखो दोबारा ध्यान से सुनो, अगर 8 लेटर रिवर्स ऑर्डर में है तो सिंपल एक है, पहले 8 डिलीट करो और दूसरा पार्ट जहां से शुरू है उसके n+1 से माइनस करो। तो पहले 8 डिलीट किए, 12 में से 8 गए 4, और दूसरा पार्ट P से शुरू है तो 16 नंबर पे होता है, 16 n+1 17, 17 में से माइनस कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर आपने जैसे ये ट्रिक बनाई थी कि ये 27 और ये 13 मिलकर के 40 बन गए, तो क्या हम ये ट्रिक बना सकते हैं, ये 17 और ये 8 मिलकर के 25 बन गए। बिल्कुल बना सकते हैं, 17 और 8 25, 25 में से 12 गए 13। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मैं इतनी ट्रिक बता दूं कि ट्रिक में ये कंफ्यूज हो जाओ कि कितनी ट्रिक याद रखें, क्योंकि ये टाइप आती है कम,
लेकिन बैंकिंग में आती है। मैंने कहा ना आपको रीजनिंग स्पेशल पढ़ाऊंगा तो सारे लेवल क्लियर करूंगा भाई, सारे लेवल क्लियर होंगे आपके ढंग से होंगे, और वो भी तो बैंकिंग लेवल भी होगा। तो इस पार्ट में और ज्यादा ट्रिक सीखने से अच्छा कंसेप्ट सीखो। ध्यान से सुनो, अगर सेकंड पार्ट में रिजल्टेंट आता है तो फर्स्ट पार्ट डिलीट करो, मतलब 8 लेटर माइनस कर दो, और सेकंड पार्ट पी से शुरू है तो n+1 17 में से माइनस कर दो। अगर सेम स्ट्रेटजी मैं अपनाऊं थर्ड पार्ट में, तो रिजल्टेंट अगर थर्ड पार्ट में आएगा तो पहले 2 पार्ट डिलीट करूंगा, मतलब 16 लेटर माइनस कर दूंगा, और थर्ड पार्ट जो कि x से शुरू हो रहा है तो n+1 से उसमें भी माइनस कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी टेंशन ना लो, अभी और भी होगा। चलो अभी और भी होगा भाई। अगर ये फर्स्ट पार्ट में आ जाता ना, फर्स्ट पार्ट में आ जाता तो 9 में से माइनस कर देता, वो भी कराऊंगा। करो, पहले राइट को लेफ्ट बनाएंगे, याद रखना। एप्लीकेशन पर ये वाला नहीं है, एप्लीकेशन पर ये वाला कैसे होगा बच्चे? होगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी होगा, अब हो जाएगा। अभी यूट्यूब पे डेमो चल रहा है भाई, है ना। एप्लीकेशन पर भी क्लासेस चलेंगी, बहुत जल्द चालू हो जाएंगी, है ना। चलो कल से एप्लीकेशन पर क्लासेस चालू हो जाएंगी, डन है। यूट्यूब पर भी क्लास चलेंगी मेरी, लेकिन कल से एप्लीकेशन पर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यहां देखो, विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, पहले लेफ्ट को राइट बनाएंगे, ध्यान रखना। आप लोग जवाब दोगे इसका, 9th फ्रॉम राइट, दाएं से 9वें अक्षर के तीसरा बायां अक्षर, दायां बायां प्लस होगा 9 और 3 12। फ्रॉम राइट, दाएं से बोला है, फ्रॉम राइट बोला है, दाएं से बोला है। तो पहला काम तो वही करेंगे भाई, क्या? 27 में से माइनस करके लेफ्ट बनाएंगे। सबसे पहला काम तो राइट को लेफ्ट बनाएंगे भाई, राइट को लेफ्ट बनाएंगे। ये हमेशा करना है, राइट को लेफ्ट हमेशा बनाना है। राइट को लेफ्ट बनाएंगे, 27 में से 12 गए 15, और 15 हो गया 27 माइनस 12 15। क्लियर है? अब देखो उसके बाद बात करते हैं। अब देखो ये फिर सेकंड पार्ट में पहुंच गया, 15 हो गया ना, 27 में 12 गए 15, 27 माइनस 12 15। अब 15 नंबर पे है सेकंड पार्ट में। अब कैसे पता चला सेकंड पार्ट में है भाई? 1 से 8 पहला पार्ट है, 1 से 8 फर्स्ट पार्ट है, 9 से 16 सेकंड पार्ट है जो कि रिवर्स है, 9 से 16 सेकंड पार्ट है जो कि रिवर्स है, लेकिन है तो सेकंड पार्ट ना। नंबरिंग में 9 से 16, 17 से 24 थर्ड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट। हालांकि रिवर्स ऑर्डर हैं ये सारे, ठीक है। ए से एच को एच से ए बना दिया, आई से पी को पी से आई बना दिया, ये है, और क्यू से एक्स को एक्स से क्यू बना दी, ये है। तो मैंने क्या सिखाया? पहला पार्ट डिलीट करो, मतलब 8 माइनस कर दो 7, और सेकंड पार्ट जिससे शुरू हो रहा है n+1 से माइनस कर दो, n+1 से माइनस कर दो। 17 में से 7 गए 8, 1 मिनट, 17 में से ये पहले डिलीट किया, 15 में से फर्स्ट पार्ट 8, 7 बज गया, 17 में से 7 गए 10, और 10 पे क्या होगा? जे होगा भाई। जे जिसका आया वो सही है, जे जिसका नहीं आया उसको सीखने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। ऑनलाइन में ना स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी कमी यह है कि वो अपने आप को ऑनलाइन समझते हैं।
जब मन किया तब स्टॉप कर दिया, जब मन किया तब भाग गए, जब मन किया तब साइड में मैसेज आया उस पे चले गए, जब मन किया तब मम्मी ने आवाज दी, हाँ मम्मी आ रहा हूं क्लासेस, अरे बाद में देख लेंगे यार। एग्जामिनर भी यही बोलेगा, जॉब भी यही बोलेगी। जॉब आपको पता है क्या बोलेगी, हाँ बेटा आ रही हूं, और आकर के है क्लास छोड़ के गया था ना वापस जा रही हूं। आप अपने आप को ऑफलाइन समझो, हो ऑनलाइन लेकिन ऑफलाइन समझो कि आप मेरे सामने हो, हिलोगे नहीं। मेरी क्लास में अगर बैठने के बाद आप हिल भी गए, उठ के चले भी गए, तो मेरे सामने थोड़ी ना बैठे हो, फिर मैं ऑफलाइन की तरह ही समझ रहा हूं आप लोगों को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं आपको, थर्ड पार्ट करोगे। करो, थर्ड पार्ट सिखाऊं। हाँ 25 में से भी कर सकते हैं। MS धोनी माही 0.2, 0.2 मत लगाया करो यार, 2.0 होता है वो। अपने आप को पॉइंट में क्यों बना रहे हो भाई, 0.2। कल से एप्लीकेशन पर भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, है ना। एप्लीकेशन पर अभी YouTube पर डेमो चल रहा था, तो यही क्लासेस एप्लीकेशन पर मिल रही थी। चलो यहां देखो, 9th राइट, 24 राइट, राइट राइट माइनस, 24 में से 9 गए, 24 में से 9 गए, 16 राइट, राइट राइट माइनस होगा। सबसे पहला काम राइट को लेफ्ट बनाना, 27 में से 16 गए, 11, 11 लेफ्ट। अब ये कौन से पार्ट में पहुंच गया, सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट का रूल क्या है, पहले 8 माइनस, 11 में से 8 गए, 3, फिर कितने में से माइनस, 17 में से, 17 में से 3 गए, 14, 14 पे क्या होगा, 14 पे क्या होगा, n। m कौन जवाब दे रहा भाई ये, अच्छा ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन मिस्टेक, 15 राइट आए गए, 24 में से 9 गए, 15, बिल्कुल। कैलकुलेशन मिस्टेक होना और कंसेप्चुअल मिस्टेक होना दोनों में फर्क है। कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, हमसे बेशक हो जाए, हमसे हो जाए तो हमारे पास है, हमसे हो जाए तो हमारे पास है। चलो भाई 24 में से 9 मैंने 16 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, 15 होता है। ये सिखाने नहीं आया हूं मैं कि 24 में से 9 कितना होता है, 15 होता है, ये तो आप खुद ही कर लोगे। 27 में से 15 गए, 12। पहला पार्ट डिलीट, पहला पार्ट डिलीट, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट 17 में से माइनस करेंगे, सेकंड पार्ट का ट्रिक है ना, 17 में से माइनस करेंगे क्योंकि 16 से शुरू है, n+1 17 बनता है, 17 माइनस 4 13, 13 पे m, बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे। कई बच्चे इतने महान हैं, मैंने n कराया ना तो मेरे साथ साथ लग गए n n n n n n, वाह वाह मेरे सिर वाह। ये बोलते हैं उन लोगों को कि जो गुरुजी आपने बोल दिया वो ओके है। अरे भाई मैंने बोल दिया वो ओके तो है, मेरी ट्रिक ओके है, कैलकुलेटिव मिस्टेक है तो आप थोड़ी ना करोगे। मैं 2 + 2 5 लिख जाऊं, आप थोड़ी ना लिखोगे, है ना भाई। भाई आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, गलती से भी हमसे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो ठीक करने के लिए यहां है। आपसे अगर गलती होगी ना तो ठीक करने के लिए 1 साल है। दिक्कत पता है क्या है, हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक टीचर है, चल जाएगा। आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक सीधा 1 साल जाएगा, सीधा 1 साल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा करो कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो करके आप एक्यूरेट कैलकुलेट करो। ये बात अभी मैंने सिखाई सेकंड पार्ट रिवर्स ऑर्डर अगर है तो,
रिजल्टेंट रिवर्स ऑर्डर है, सेकंड पार्ट में पहुंचता है तो 1 से 8, 9 से 16 और 17 से 24, ये है 3 पार्ट हमारे। सेकंड पार्ट की ट्रिक सिखाई। अगर रिजल्टेंट हमारा थर्ड पार्ट में पहुंच जाता है, अगर रिजल्टेंट हमारा थर्ड पार्ट में पहुंच जाता है तो हम क्या करेंगे, सिखाऊं? चलो, थर्ड पार्ट में अगर पहुंच जाता तो अब आप कहोगे गुरुजी फर्स्ट पार्ट में पहुंच गया तो, अरे फर्स्ट पार्ट तो आसान है ना यार, n+1 a से h, n+1 8, 8 + 1 9 में से माइनस कर देंगे सीधा। फर्स्ट पार्ट में तो सबसे आसान है, वो तो बच्चों वाला खेल है। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में इस दिक्कत होती है ना। आ जाओ ये क्वेश्चन करते हैं। 6th to the right of 14th from left, 6th to the right of 14th from left, हिंदी मीडियम। बाएं से 14वें अक्षर के दाएं से छठा, बाएं से 14वें अक्षर के दाएं से छठा, बाएं से 14वां, दायां छठा, दायां बायां प्लस होगा 20, 20 लेफ्ट होगा। ये 20 लेफ्ट होगा, ये थर्ड पार्ट में पहुंच गया, क्योंकि पहला पार्ट था 1 से 8, दूसरा पार्ट था 9 से 16, तीसरा पार्ट था 17 से 24। मैंने क्या सिखाया? पहले 2 पार्ट में 16 लेटर थे। अभी अभी जो मैंने सिखाया वही मैं दोबारा सिखा रहा हूं। जब रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में पहुंच रहा था, जब रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में पहुंच रहा था, दूसरे भाग में पहुंच रहा था, तो पहला पार्ट डिलीट कर रहे थे। जब रिजल्टेंट थर्ड पार्ट में पहुंच रहा है तो पहले 2 पार्ट डिलीट कर रहे हैं, पहले 2 पार्ट डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट थर्ड पार्ट में पहुंचा हुआ है, रिजल्टेंट थर्ड पार्ट में पहुंचा हुआ है। तो पहले 16 माइनस कर दो, 4। थर्ड पार्ट किससे शुरू हुआ? x से, तो n+1 क्या बन जाएगा? 25। x 24 नंबर पे होता है ना, 24 + 1 25, 25 में से 5, 25 में से 4 गए 21, 21 पे क्या होगा? u। ये सब तरीके इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको लिखना ना पड़े, वरना आपको लिखना पड़ता, काउंट करना पड़ता, और काउंट करके आपको u ही आंसर आता। मैं एक बार काउंट करके दिखा भी देता हूं, दिखा देता हूं एक बार काउंट करके। देखो ABCD लिख रहा हूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, ABCDEFG H तक रिवर्स है, उसके बाद I से P फिर रिवर्स है, IJKLMNOP, उसके बाद Q से X फिर रिवर्स है, QRSTUVWX, और YZ सेम है। देखो हमारा रिजल्टेंट आया था 20 लेफ्ट, 20 लेफ्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या आंसर आया? U। यही तो मैं नहीं चाहता कि आप लिखो, लिख के काउंट करो और करके आंसर आए। नवीन मौर्य समझाने के बाद भी टी आंसर कैसे दे रहे हो बच्चे? दोबारा सुनो, अब एक ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बड़े ध्यान से, उठ करके कोई नहीं जाएगा। अब कितना ही अर्जेंट काम हो, साइड में मैसेज आ गया इग्नोर करो। सुनो, 3 पार्ट है हमारे, एक A से H को रिवर्स कर दिया H से A। अगर रिजल्टेंट 1 से 8 आता है, 1 से 8 जो कि फर्स्ट पार्ट है, अगर रिजल्टेंट 1 से 8 आता है, ठीक है, अगर रिजल्टेंट 1 से 8 आता है तो n+1 से माइनस कर देंगे, सीधा 9 में से माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर रिजल्टेंट दूसरे पार्ट में आता है, मतलब 9 से 16, 9 से 16, 9 से 16 रिजल्टेंट आता है, दूसरे पार्ट में आता है। रिजल्टेंट सेकंड पार्ट में आता है, तो सेकंड पार्ट कितना है? 9 से 16 अगर रिजल्टेंट आता है
तो सबसे पहले रिजल्टेंट जो आया है उसमें से 8 माइनस कर दो, पहला पार्ट माइनस कर दो, पहला पार्ट माइनस कर दो, और उसके बाद 17 में से माइनस कर देना आंसर, क्योंकि सेकंड पार्ट P से शुरू हो रहा है, P प्लस 1 17 बन रहा है, 16 प्लस 1 17। अगर रिजल्टेंट थर्ड पार्ट में आता है जो कि Q से X बनता है, रिजल्टेंट थर्ड पार्ट में आता है, तीसरे हिस्से में आता है। सुनो, जब सेकंड पार्ट में आया था तो पहला हिस्सा 8 माइनस किया था, तो जब थर्ड पार्ट में आया तो पहले 2 हिस्से माइनस कर दिए, पहले 2 हिस्से माइनस कर दिए, और थर्ड पार्ट n+1 से माइनस कर दिया। थर्ड पार्ट किससे शुरू हो रहा है? 24 से, 24 प्लस 1 25 में से माइनस कर दिया। चीज वही है, चीज वही है, पैकिंग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है भाई? डन। चलो, ये थर्ड पार्ट का है, करो। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसे होना चाहिए आपका। 17 में से 9 गए 8, 27 में से 8 गए 19, 19 आ गया थर्ड पार्ट में, पहले 2 पार्ट 16 माइनस कर दो, 19 में से 16 गए, पेन नहीं उठा रहा मैं, पेन नहीं उठा रहा, 19 में से 16 गए 3, थर्ड पार्ट 25 में से माइनस करना है, 25 में से 3 गए 22, आंसर V। ऐसे होना चाहिए, विदाउट पेन, विदाउट पेन। चलो यहां देखो, देखो भाई, यहां देखो बच्चे, 9th राइट और 17 राइट बोला, राइट राइट क्या होगा? माइनस। 9th राइट 17 राइट, दाएं से 17वें अक्षर के 9वां दायां अक्षर, दायां दायां क्या होगा बच्चे? 17 में से 9 गए 8 राइट होगा। पहला काम ये राइट को लेफ्ट बनाना है, पहला काम राइट को लेफ्ट बनाना है। राइट को लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से माइनस करेंगे। भाई 17 में से 9 गए 8, इतना तो पता ही होगा। 27 में से 8 गए 19, ये आंसर नहीं है, ये राइट को लेफ्ट बनाया है मेरे भाई। ये कौन से पार्ट में पहुंच गया? थर्ड पार्ट में। तो पहले 2 पार्ट 16 माइनस कर दो, थर्ड पार्ट में पहुंच गया, पहले 2 पार्ट 16 माइनस कर दो, 19 में से 16 गए 3, और थर्ड पार्ट किससे शुरू हो रहा है? x से शुरू हो रहा है, x से शुरू हो रहा है, तो n+1 क्या बन जाता है? 25। x 24 नंबर पे होता है, तो 25 में से 3 गए 22, और 22 पे v होगा। देखो बच्चों, रैंकस गुरुकुल पर आज 39 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं, और इसके लिए आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद भाई। मुझे आज भी याद है जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, मुझे आज भी याद है जब 1 सब्सक्राइबर हुए थे, और उस वक्त मैं अकेला था जब मैंने खुद की आईडी से यूट्यूब चैनल बनाई, और उस वक्त पहला सब्सक्राइबर भी मैं ही था, मेरी दूसरी आईडी से, दूसरी आईडी लॉगिन की और सब्सक्राइब किया, और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मैं पहला सब्सक्राइबर। और उस दिन ठाना कि मैं पढ़ाना अब इस यूट्यूब चैनल पे इस तरीके से शुरू करूंगा कि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊं। वक्त के अनुसार, टाइम के अनुसार, समय समय पे मैंने
मोटिवेशनल वीडियोस डाली, समय समय पर मैंने स्ट्रेटेजी और गाइडेंस डाली, समय समय पर मैंने हर चीज के लिए लगा रहा। और फिर कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद फिर भी मैं लगा रहा। रात को 8 बजे मोदी जी बोल रहे थे आज रात 12 बजे से दिल्ली के बॉर्डर बंद हो जाएंगे, और मैं ये बात सुनते ही ये बोल रहा था अपने गांव में कि मैं वापस दिल्ली जा रहा हूं, बाद में बॉर्डर बंद हो जाएंगे, आने जाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ऑनलाइन पे काम करना था, बच्चे ऑफलाइन तो बंद था। फिर लगा रहा, रीजनिंग बना, रीजनिंग बन करके सब्सक्राइबर बढ़े, सब्सक्राइबर बढ़ते गए, आप लोगों का प्यार चलता गया। फिर धीरे धीरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, और धीरे धीरे मैथ्स आदित्य रंजन सर, प्रशांत सर इंग्लिश, जीएस की पूरी टीम, फिर आरजी स्टेट एग्जाम चैनल बना, और धीरे धीरे फिर रैंकर्स टेस्ट बना। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, और आप लोगों का प्यार यूं ही बनना रहा, और आज 39 लाख सब्सक्राइबर के लिए दिल से धन्यवाद। बस इस चैनल को अभी भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपका प्यार ही मुझे शुरुआत से लेकर के अब तक मोटिवेट करता है। ये जो सब्सक्राइब जब आप क्लिक करते हो, इससे मुझे ये लगता है कि बच्चा प्यार करता है, और उस प्यार के लिए ही मैं हमेशा हर वक्त मोटिवेट रहता हूं। और आज रैंकर्स गुरुकुल परिवार सबसे पहले हर चीज के बारे में आपको बताएगा, सबसे शानदार कंटेंट आपको देगा, सबसे शानदार कंटेंट आज आप पढ़ रहे हो। और ये बात हम नहीं बोल रहे, ये बात हमारे रैंकर्स बोल रहे हैं, इसलिए रैंकर्स गुरुकुल कहलाता है। चलो यहां देखो भाई, 9th राइट, 17th राइट माइनस होगा, 8th राइट, 27 में से 8 गए 19 पहले 2 पार्ट 16 माइनस किए, 19 में 16 गए 3, और 25 में से 3 गए 22, और 22 पे वी होगा। आई थिंक अब आप समझ